ओम नमस्कार। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृपया बताने का कष्ट करें, क्या अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है? तो फिर मैं कुछ और व्यवस्था करने की चेष्टा करता हूँ। क्या अब बताइएगा कि अब आवाज़ आ रही है? बिना लीड के ही आज काम करता हूँ। अगर आवाज़ सही आ रही है तो बताइएगा। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी का स्वागत है, अभिनंदन है उनका। क्या अब बताइएगा आवाज़ आ रही है? बहन वर्षा खन्ना भी उपस्थित हो गई हैं। आज का विशेष पर्व है शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को, सभी ज्ञानदाताओं को, सभी विद्यादाताओं को भूरी भूरी प्रणाम निवेदित करता हूँ। चलिए अब देखिएगा क्या अब ठीक है? या आप रुकिएगा, मैं दूसरे सिस्टम से प्रयास करता हूँ, हो सकता है उससे आवाज़ ठीक आए। आदरणीय महेंद्र जोशी जी भी उपस्थित हो गए हैं, बहन वर्षा खन्ना जी भी हैं, यति शर्मा जी भी आ गई हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बाकी सबको आ रही है, आप ही को नहीं आ रही। तो कोई बात नहीं, आप तो रात में सुनिएगा आराम से, तब आपको आएगी। सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ सबको। शिक्षक दिवस पर आज अपने सभी परिजनों को भूरी भूरी कोटि कोटि अनंत कोटि बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। क्योंकि हम सबके जीवन में, और केवल हमारे ही जीवन में नहीं, सृष्टि में जो भी हैं सबके जीवन में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान। और आज का वाक्यांश भी इसीलिए डॉक्टर वर्षा खन्ना बहन ने हमें दिया है, गुरु परंपरा। ये सीधे सीधे गुरुदेव को प्रणाम भी कर सकती थी, सीधे सीधे गुरु वंदन भी कर सकती थी, गुरु वंदना भी कर सकती थी, लेकिन इन्होंने आज शब्द रखा गुरु परंपरा। इसका मतलब ये है कि आज हमें चर्चा करनी होगी, आज हमें जानना होगा, आज हमें समझना होगा कि गुरु परंपरा कहाँ से चल रही है और कहाँ तक आ गई है। पुरानी गुरु परंपरा में, पुराने गुरुओं में और आज के गुरुओं में कितना अंतर आ गया है, क्या विकास हुआ है, क्या क्षरण हुआ है,
ये सारी बातें, ये सारी चर्चाएं गुरु परंपरा के अंतर्गत आती हैं। आपको स्मरण के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं है कि क्षरण कहीं आज से हुआ है। कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती है। हर चीज़ का कहीं ना कहीं बीज होता है, तब उसके बाद में वो वृक्ष बनता है। यदि मैं संदर्भ लूँ पौराणिक कथाओं का, तो कहा जाता है कि शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों ही अपने आप में महाविद्वान थे, शास्त्रार्थ होते थे। एक समिति बनी, एक निर्णय लेना हुआ कि आखिर देवताओं का गुरु किसको बनना चाहिए, कौन देव गुरु के योग्य है, जबकि दोनों ही वास्तव में सुयोग्य थे। दोनों के पांडित्य में कोई कमी नहीं थी, दोनों आचार्य थे और एक दूसरे से बढ़कर थे। अंत में निर्णय लिया, मन के विचारों को लेते हुए, तब गुरुदेव बृहस्पति को देवताओं का गुरु नियुक्त किया गया। और इस बात से क्षुब्ध हुए शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु बन गए, क्योंकि आचार्यत्व तो उनमें भी था। उन्होंने दैत्यों को शिक्षा देना प्रारंभ किया। गुरु बृहस्पति का सरल सहज स्वभाव वो उनको देवताओं के करीब लेकर के गया, और इसी गुण के कारण उनको देवों का गुरु कहा गया। देवों का गुरु इसीलिए मनोनीत किया गया उनको। लेकिन शुक्राचार्य भी कम नहीं थे, वो भी आचार्य थे। उनके नाम के आगे भी आचार्य लगा हुआ था, वो शुक्राचार्य थे। उनके किसी विकार के कारण उनको इस पद पर सुशोभित नहीं किया गया। तो जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने दैत्यों का गुरु होना स्वीकार किया और उन्होंने कठोर तपस्या की, और तपस्या करके वो सिद्धि प्राप्त की जो कि देव गुरु बृहस्पति के पास भी नहीं था। और वो मैं बताऊं कि वो क्या थी, आपको जान करके हैरानी होगी कि उन्होंने पीपल के वृक्ष पर उल्टे लटककर जमीन पर धूनी, यज्ञ की धूनी जला करके और केवल धूम्र का पान करते हुए 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। तब उसके परिणाम स्वरूप उनको संजीवनी विद्या प्राप्त हुई। संजीवनी विद्या गुरुदेव बृहस्पति के पास भी नहीं थी। कितना कठोर परिश्रम, कितने कठोर साधना करने के बाद में उन्होंने संजीवनी विद्या प्राप्त की। तो गुरु वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण थे, उनकी भी परंपरा चली, और गुरु बृहस्पति की तो परंपरा चली रही है, जान रहे हैं। तो वहीं से सब चीज़ें चलती चली आ रही हैं। कुछ गलत नहीं है। परंपरा कभी हमें दिखाई देती है कि ऊपर से नीचे को आ रही है, कभी हमें लगता है कि नीचे से ऊपर को जा रही है। इसलिए कि गुरु को कहा जाता है। हम सब स्मरण करते हैं, जब कभी बात आती है, कहीं चर्चा होती है, तो स्मरण करते हैं कि हमारे फलाने कॉलेज के गुरु थे, उन्होंने हमको ट्रिग्नोमेट्री समझाई, उन्होंने हमको इंटीग्रल कैलकुलस समझाया, उन्होंने पाइथागोरस का सिद्धांत समझाया, उन्होंने आर्किमिडीज का सिद्धांत समझाया। और ये सारी बातें होती हैं।
लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पर गुरु कौन है? वो या तो अपने माता पिता हैं, जिन्होंने आपको सबसे पहले भाव भंगिमा सिखाई। पढ़ना लिखना बाद की चीज़ है, सबसे पहले भाव भंगिमा सिखाई है, भूख को बताना सिखाया है, प्यास को जताना सिखाया है, किसी से नाराजगी जताना सिखाया है, तो किसी पर प्रसन्न होना सिखाया। माता पिता ने सबसे पहले शैशव काल में ही आपको भाव भंगिमा सिखाई है। प्रथम गुरु हो। उसके बाद में फिर विद्यालय गए तो वहाँ क्या सिखाया? अ से अनार, आ से आम, वो सीखे। अब ज़माना बदल गया है, अब ए से एड़ी कोई नहीं सीखता, अब ए से एप्पल सीखते हैं। ये परिवर्तन आया है गुरु परंपरा में, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। गुरु परंपरा कहाँ से कहाँ तक पहुँची है, वो ये पहुँचा है। अब ए से एड़ी नहीं सिखाई जाती, अब ए से एप्पल सिखाया जाता है। पहले इंग्लिश की क्लास पहले चलती है, हिंदी की क्लास बाद में चलती है। ये क्षरण हुआ है। पहले गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। गुरुकुल में गुरुदेव के साथ में, गुरु पत्नी के साथ में, गुरु माता के साथ में सारे शिष्य उनके आश्रम में रहा करते थे, अर्थात एक प्रकार से हॉस्टल की व्यवस्था थी। और वो हॉस्टल भी कैसा, जिसमें कि सारे शिष्य अपने भोजन के लिए सारी व्यवस्थाएं, लकड़ी की, चूल्हे की, दाल की, चावल की, आटे की, हर चीज़ की व्यवस्थाएं स्वयं करते थे। लकड़ी जंगल से काट करके लाते थे और आटा, दाल, चावल भिक्षाटन करके लाते थे। सब चीज़ सिखाई जाती थी। आज क्या है, आज हर चीज़ का स्पेशलिस्ट है। गुरुओं में भी स्पेशलिस्ट हैं कि ये इंग्लिश के हैं तो ये इंग्लिश लिटरेचर के हैं और ये इंग्लिश ग्रामर के हैं, ये हिंदी के हैं तो ये हिंदी उसके हैं, क्या कहते हैं, साहित्य के हैं, या हिंदी सामान्य के हैं, या हिंदी व्याकरण के हैं। सब में अलग अलग हो गई। विज्ञान में फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बॉटनी हो गई, जूलॉजी हो गई, कितनी सारी चीज़ें हो गई। कितना विभाजन हो गया है गुरुओं की संख्या में। आध्यात्मिकता अब किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन पुराने गुरुकुल में योग सिखाया जाता था, सारे आसन सिखाए जाते थे, ध्यान समाधि तक लगानी सिखाई जाती थी। जो शरीर के अंदर जो चक्र हैं, उन सब चक्रों को जागृत करने का काम सिखाया जाता था, वो विद्या सिखाई जाती थी। उनको समाज के हर वर्ग, हर स्थान पर, हर परेशानी से निपटने के लिए उनको शिक्षा दी जाती थी। एक ही शिक्षक होता था जो सब कुछ सिखाता था। एक ही गुरु होता था जो विज्ञान भी सिखाता था, तो शस्त्र का ज्ञान भी सिखाता था, शास्त्र का ज्ञान भी सिखाता था, योग का ज्ञान भी सिखाता था, संगीत का ज्ञान भी वही सिखाता था। आजकल जरा कहिए किसी से कि कोई विज्ञान के गुरुदेव हैं, उनसे कहिएगा कि वो संगीत सिखाएं किसी बच्चे को, संभवतः है बहुत ही कोई विरले ही कोई ऐसे गुरु होंगे जो कि इस कार्य को कर सकते हैं। तो ये गुरु परंपरा किस स्थान से, किस ऊंचाई से पहुंच करके आज कहाँ तक पहुंची है,
मैं अपने गुरुओं को आज याद नहीं कर रहा, मैं याद कर रहा हूँ आज उन गुरुओं को जिन्होंने कि एक शरीर में रहते हुए तमाम प्रकार के ज्ञान अपने अपने बच्चों को दिए। वो गुरु परंपरा थी। हम उस शेष परंपरा से आगे बढ़ करके आए हैं। लेकिन आज क्या है, पहले गुरुदेव गुरुकुल में बच्चों के साथ रहते थे, 24 घंटे का साथ रहता था बच्चों के साथ में। उनके अपने आचरण बच्चों को शिक्षा देते थे, क्योंकि बच्चों ने कहीं नहीं जाना है, गुरुदेव ने कहीं नहीं जाना है, गुरु परिवार ने कहीं नहीं जाना है। और गुरु परिवार की एक विशेषता और थी कि गुरु जी के बच्चे जो उनकी संतान होती थी वो भी गुरुकुल में अपने अन्य सहपाठियों के साथ ही रह करके शिक्षा ग्रहण करते थे। ये नहीं है कि उनको कोई अलग से शिक्षा दी जा रही है, उनको कोई अलग से ट्यूशन दिया जा रहा है या उनको अलग से पढ़ाया जा रहा है। जो कुछ था वो सबके लिए था, और जब सबके लिए था तो सबके साथ में सम्यक व्यवहार होता था। एक सा खाना, एक सा रहना, एक सा ज्ञान प्राप्त करना। तभी जब बच्चे जो हैं वो समान रूप से विकसित होते थे। लेकिन फिर बाद में उनकी परीक्षा ली जाती थी। परीक्षा कब ली जाती थी? जब पहले उनको पारंगत कर दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि पहले इंट्रोडक्टरी जो है वो टेस्ट ले लिया, कि पहले ये देख लिया कि ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, इस स्कूल में पढ़ने लायक है या नहीं है। आजकल तो प्री टेस्ट होते हैं, प्री एडमिशन टेस्ट होते हैं, और प्री एडमिशन टेस्ट केवल बच्चों के नहीं, बच्चों के माँ बाप के भी होते हैं। तो गुरु परंपरा कहाँ से कहाँ तक आ गई है। पुराने गुरुजनों में किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं होता था, वो करते नहीं थे। उसका कारण क्या था कि वो जानते थे कि शिष्य हमारे साथ में रहते हैं, यदि हमने कुछ गलत किया तो उसका प्रभाव शिष्यों पर पड़े। मैं बड़ी विनम्रता के साथ में निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा ये बिल्कुल भी कतई उद्देश्य नहीं है कि किसी का अपमान हो, चूँकि आपको भी शायद जानकारी हो या नहीं हो कि मेरे स्वर्गीय पिताजी भी स्वयं एक शिक्षक थे। यदि मुझे कुछ थोड़ी सी बोलने की कला आई तो उसको निखार निश्चित रूप से डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे ने दिया है, लेकिन यदि कुछ थोड़ी बहुत कला आई तो वो मेरे पिताजी से आई है, क्योंकि वो स्वयं एक शिक्षक थे। उन्होंने ही ठोक पीट करके हमें सिखाया जो सिखाया। तो आज मैं आपके सामने इतनी बात कर लेता हूँ, वरना शैक्षणिक योग्यता के पास में मेरे पास कुछ नहीं है। आप सब लोग महान हैं, मेरे से कहीं अधिक पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप मुझे सुनते हैं, मेरी बात को स्वीकार करते हैं। ये सब प्रताप मेरे वाचन का नहीं है, ये प्रताप मेरे पूर्वजों का है, मेरे पिताजी का है, मेरे ताऊजी का है, मेरे बाबा जी का है, जो काशी से पढ़े हुए पहले साहित्याचार्य थे, पहले व्याकरणाचार्य थे। ये उनका प्रताप, मेरे पास अपना कुछ नहीं। तो मैं कहाँ था, बिंदु वो बीच में छूट गया कि पुराने ज़माने में शिक्षक किसी किस्म का कोई व्यसन करते नहीं थे, करना नहीं चाहते थे, कर सकते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके शिष्य उनको देखेंगे तो उन पर गलत असर पड़ेगा। लेकिन आज बड़ी विनम्रता के साथ मैं कठोर बात कहना चाहता हूँ कि आज की स्थिति यह है कि अध्यापक ही बच्चों को पैसे दे करके बाज़ार भेजते हैं कि जाओ ज़रा एक पैकेट सिगरेट का ले आओ, जाओ ज़रा कमला पसंद ले आओ, जाओ ज़रा वो गुटखा ले आओ। या बहुत से तो ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि जाओ ज़रा सामने ठेका है, एक बोतल उठा लाओ। ये जो क्षरण हो रहा है गुरु परंपरा का, ये सोचनीय है
कि आखिर भविष्य हमारा किधर जा रहा है। हम किस परंपरा को लेकर के चले थे और आज हम कहाँ आ गए हैं। इसका शोधन करना, इसको सही करना बहुत आवश्यक है, वरना गुरु तो कहाँ तक गिरे हैं, आगे की संतान, आगे की पीढ़ियाँ कहाँ पहुँच जाएंगे, किस गर्त में गिरेंगे, नहीं कह सकते। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ आज समय भी बहुत हो गया, लेकिन क्या करूँ, विषय ऐसा था। और फिर आप सब लोग जब सामने होते हैं तो फिर धारा प्रवाह में कुछ कह ही जाते हैं, कुछ बोलना ही आवश्यक सा हो जाता है। विचार प्रवाह जब चलते हैं तो फिर लिखना मुश्किल होता है। तो इसलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यहाँ से आगे की यात्रा गुरु परंपरा के लिए वो हमारी आदरणीय डॉक्टर वर्षा खन्ना दीदी दोपहर 12 बजे प्रस्तुत करेंगे। मेरी उनसे बात हो गई है, कल भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि गुरु परंपरा के अपने शब्द पर, जो ये शब्द उन्हीं का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो एक उनका स्थानापन्न के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन क्या करूँ, आदत है 8:30 बजे बोलने की, तो रुक नहीं सकता। और वाक्यांश पर बोलने की आदत है, इसलिए तो बिल्कुल नहीं रुक सकता। तो उन वास्तविक गुरु परंपरा का जो वचन है, जिसके लिए उन्होंने ये शब्द दिया, आज के दिन शिक्षक दिवस पर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जो प्रसिद्ध शिक्षक रहे, उनके जन्म दिवस पर जो ये वाक्य दिया, शब्द दिया, उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं उनको। और अब अपनी वाणी को विराम देता हूं और पटल पर उपस्थित होने के लिए आदरणीय बहन विद्युत प्रभा चतुर्वेदी दीदी, आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी, आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, बहन यति शर्मा जी, कात्यायनी दीदी और वर्षा खन्ना जी और महेंद्र जोशी जी भी मुझे दिखाई दिए थे कहीं, और संभवतः और भी कुछ साथी रहे हैं, क्योंकि एक टाइम में लगभग 7-8 साथी हो गए थे, लेकिन स्मरण रख पाना मेरे लिए संभव नहीं। तो इसलिए जो भी उपस्थित थे उन सब की उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ। आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी नए शब्द के साथ में, किसी नई भावना के साथ। तब तक आप नमस्कार।